अगर मुझे बैटिंग नहीं मिली तो मैं अपने बैट से किसी को खेलने नहीं दूंगा। बचपन में हम सब ने प्लेग्राउंड में अपने किसी फ्रेंड को ये कहते हुए जरूर सुना होगा। बस यही हाल कांग्रेस का भी है। जो उन्होंने या उनको चलाने वाले परिवार ने ना किया हो वो किसी भी चीज को मान्यता नहीं देते, उसे बदनाम करने का कैंपेन चलाने लगते हैं। अब ये जलियांवाला बाग स्मारक की ही बात ले लीजिए। वायनाड के कांग्रेस एमपी राहुल गांधी बहुत ही नाराज हैं, ठीक ही उसी प्लेग्राउंड के बच्चे की तरह। अपने आप को शहीद का बेटा बताकर राहुल बाबा ने ट्विटर पर लिखा कि कैसे जलियांवाला बाग स्मारक का रेनोवेशन शहीदों की इंसल्ट है, अपमान है। ये भी कहा कि वो ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक्चुअली जो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो ये कि देश में शहीदों के योग्य सम्मान मिल रहा है। एक्चुअली उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आज़ादी के 75वें साल में स्मारक का कायाकल्प हो रहा है, वो भी मोदी सरकार के द्वारा। तो पहले तो बात कर लेते हैं राहुल बाबा की ट्वीट की। उन्हें लगता है लाइट एंड साउंड शो से थोड़ी आपत्ति है। ऐसा लाइट एंड साउंड शो मेमोरियल्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस पर होना आम सी बात है। साबरमती आश्रम से लेकर सोमनाथ टेम्पल तक सभी जगह ऐसा लाइट एंड साउंड शो होता रहता है, सबका इंतजाम रहता है। और अब ये भी बताते हैं कि बर्दाश्त के बाहर ऐसा क्या कर दिया मोदी सरकार ने। साल 2019 तक ये सिस्टम था कि जो भी कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो जलियांवाला बाग ट्रस्ट का डिफैक्टो परमानेंट मेंबर बन जाएगा। मोदी सरकार ने अमेंडमेंट द्वारा ऐसी ऑटोमेटिक नॉमिनेशन को बंद कर दिया है और केंद्र सरकार को इस विषय में अधिक पावर दी है। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का लीडर बनेगा इस ट्रस्ट का मेंबर। ये भी बता दें कि ये अमेंडमेंट लाना जरूरी क्यों था, क्योंकि ऐसा किए बिना मोदी सरकार जलियांवाला बाग स्मारक के मेंटेनेंस तक नहीं कर पा रहा था। इस बिल पर भी कांग्रेस वालों ने काफी हल्ला मचाया था और इसे पास नहीं होने दे रहे थे। वही बात, इतने सालों से बैट उनका था तो उनको लगा कि बैटिंग भी वही करते रहेंगे। शशि थरूर ने तो ये तक कह दिया था कि ये अमेंडमेंट जिससे जलियांवाला बाग स्मारक की मेंटेनेंस हो सकेगी वो देश की विरासत से इनकार था और हमारे इतिहास और धरोहर को ऐसा धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। रही बात रेनोवेशन की या छेड़छाड़ की, ये बता दें कि 1957 में जलियांवाला बाग में रेनोवेशन हो चुका था, जिसमें प्रवेश गली का मुख्य स्वरूप बदला गया था। 1944 में जलियांवाला बाग में केवल चूने और मिट्टी की दीवारें थी और था एक शहीदी कुआं। 1957 में रेनोवेशन का काम शुरू किया गया था जो 1960 तक चला था। रेनोवेशन के बाद इसका उद्घाटन स्वयं उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। उस समय भी बाग की सूरत बदली थी और अब भी बदली है। और रही भागीदारी की बात, ये बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे हैं। उसके अनुसार जलियांवाला बाग में जो भी रेनोवेशन हुआ है वो सब कुछ बहुत ही अच्छा दिख रहा है, सराहनीय है। मतलब राहुल बाबा का ही पार्टी के सीनियर लीडर जो खुद एक सिख हैं, पंजाब के सीएम हैं, उन्हें ये कदम अच्छा लगा है। राहुल बाबा के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया में एक बहस सी छिड़ गई है। हमने देखा कि कैसे लोगों ने पुरानी तस्वीरें शेयर की और बताया कि जलियांवाला बाग में हमारे शहीदों की यादों का तिरस्कार हो रहा था और कांग्रेस सरकार जो इतने सालों से पावर में थी उन्होंने पूरी तरह यहाँ के परिसर को सालों साल निग्लेक्ट किया। एक बात और बाहर आई, जिस लाइट एंड साउंड शो पर इतना दुख जता रहे थे राहुल बाबा, वो जलियांवाला बाग में सबसे पहले 2010 में शुरू किया गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल स्नैक्स के कारण ये बंद करना पड़ा। और इसे इनॉग्रेट किसने किया था? AK एंटनी ने। तो ये साफ है कि कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है। जो बैट उनके हाथों में इतने साल थी, जिससे वो बस चंद ही रन मुश्किल से बना पाते थे, वो बैट अब किसी जिम्मेदार, अब किसी और के हाथों में आ गई है, जिसने एक के बाद एक शतक लगाया है, लगभग सारी बॉल्स बाउंड्री पार की है। डियर कांग्रेस, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाइए, प्लीज ग्रो अप।